बस एक कटोरा गर्मा गर्म वॉन्टन खाया था। खाने के बाद जब उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो ठेले वाले चंद्रू ने कटोरा लिया ही था कि उसका चेहरा एकदम से बदल गया। मीरा के हाथ में जो सोना था वह असल में सोना नहीं बल्कि मृतकों के लिए जलाए जाने वाले कागज के सोने के सिक्के, कागजी युआन बाव थे। चंद्रू भड़क गया। ये क्या मजाक है? कागजी सोने से कोई पैसा देता है? लेकिन आश्चर्य यह था कि मीरा को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, जैसे वह यह सब सामान्य मानती हो। चंद्रू गुस्से से तमतमाकर पास ही खड़ी मीरा की माँ सुमित्रा के पास पहुंचा, लेकिन सुमित्रा का चेहरा राख की तरह सफेद था। उसकी आंसुओं की धारा थम ही नहीं रही थी, क्योंकि वह सच जानती थी मीरा तो कई दिन पहले मर चुकी थी। मीरा का निर्णय मीरा की मृत्यु के बाद जब उसका आत्मा पाताल लोक पहुंचा तो उसे बताया गया कि अब उसके पुनर्जन्म का समय आ गया है, पर मीरा ने मना कर दिया। उसका कारण था उसकी माँ सुमित्रा गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और शायद कुछ ही दिनों की मेहमान थी। मीरा ने पाताल राज यमेश के आगे हाथ जोड़ दिए। माँ को बचाए बिना मैं नहीं जा सकती, मुझे 7 दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं वापस लौटकर पुनर्जन्म ले लूंगी। इतना बड़ा त्याग और इतनी बड़ी ममता देख यमेश भी दंग रह गया। उसने नियमों को तोड़ते हुए मीरा को 7 दिनों के लिए मनुष्य लोक में लौटने की अनुमति दे दी। माँ की जान बचाने की कोशिश, माँ की सर्जरी के लिए 30 लाख रुपए चाहिए थे। मीरा चारों ओर से मदद मांग रही थी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े उद्योगपति अर्जुन राठौर से हुई। अर्जुन ने दयालुता दिखाते हुए मीरा को 100 रुपए दे दिए। मीरा पैसे रखते ही चौंक गई। नोट के नीचे एक पुराना प्राण रक्षक ताबीज रखा था। मीरा समझ गई कि यह ताबीज बहुत कीमती है और शायद माँ की जान बचाने का उपाय भी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि यह ताबीज तो उनके खानदान की कई पीढ़ियों से चला आ रहा अनमोल विरसा था। घबराकर वह तुरंत मीरा के पास लौटा। अर्जुन ने ताबीज वापस मांगा तो मीरा ने साफ कहा, अगर आपको ताबीज चाहिए तो मुझे पैसा दीजिए, माँ की जान बचानी है। अर्जुन को लगा कि यह लड़की सिर्फ लालची है। क्रोध में उसने अपने आदमियों को जाकर ताबीज छीन लाने का आदेश दे दिया, लेकिन मीरा ने ताबीज को अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानकर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। सच का पहला संकेत, अर्जुन जब कार में बैठने जा रहा था तभी मीरा दौड़कर उसके सामने आ गई। वह धूप में खड़ी थी और अचानक उसकी त्वचा पिघलने लगी, क्योंकि वह जीवित इंसान नहीं, एक मृत आत्मा थी। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने मीरा की कलाई पर एक पुराना जन्म चिन्ह देखा जो उसके परिवार में जन्मने वाले बच्चों में पाया जाता था। अर्जुन के दिल में अजीब सी टीस उठी, क्या यह मेरी ही संतान? उसने तुरंत अपने लोगों को मीरा को सुरक्षित अंदर ले जाने और उसे बचाने का आदेश दिया। साथ ही उसने अपने गुर्गों से कहा कि 30 लाख रुपए मीरा की माँ के इलाज के लिए तुरंत भेजे जाएं। धोखा। लेकिन अर्जुन की प्रेमिका राशिका, जो मीरा की माँ सुमित्रा को अर्जुन से दूर रखना चाहती थी, ने वह पैसे बीच में ही रोक लिए। राशिका ने अस्पताल पहुंचकर नकली कागजी नोट पैसे के नाम पर डॉक्टर को थमा दिए। डॉक्टर जब पैसों की असलियत समझी तो स्तब्ध रह गई। मीरा के सपने टूट गए। आज रात 12 बजे उसकी मोहलत खत्म होने वाली थी। माँ का इलाज भी नहीं हुआ। वह रोती हुई माँ के पास बैठ गई। अर्जुन का सच जानना। उधर अर्जुन अपने घर पहुंचा और तुरंत अपने आदमी को मीरा का DNA टेस्ट करवाने को कहा, क्योंकि उसका दिल बार बार कह रहा था यह लड़की मेरी ही खून है। रिपोर्ट हाथ में आते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा वास्तव में उसकी ही बेटी थी और मीरा की माँ सुमित्रा वही स्त्री थी जिससे वह कई साल पहले बिछड़ गया था। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तुरंत आदेश दिया कि सुमित्रा को हर तरह से बचाया जाए। राशिका का पागलपन। लेकिन तभी खबर राशिका तक पहुंच गई। उसे डर था कि यदि सुमित्रा बच गई तो अर्जुन फिर उससे दूर हो जाएगा, इसलिए वह अस्पताल पहुंची और सबके सामने सुमित्रा को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। जब बाकी मरीजों और डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की तो राशिका के गुंडों ने सभी को काबू कर लिया। मीरा, जिसकी आत्मा की 7 दिन